नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट की ये समस्या है कि अब उनके पास इतना ही समय बचा है, जैसे कि आज है 21 जनवरी और 26 मई को आपका एग्ज़ाम है। उनके पास समय बहुत कम है। अब इसी समय में उनको अपना प्रीलिम्स का पूरा चीज़ों का पढ़ाई करना है। रीज़न चाहे जो भी हो, रीज़न ये भी हो सकता है कि उनका जॉब है, रीज़न हो सकता है कि उन्होंने जॉब से लीव लिया हो, रीज़न हो सकता है कि पीछे में तैयारी अच्छे से ना हुआ हो। चाहे जो भी रीज़न हो, समय बस इतना है अपने पास। संसाधन सीमित हैं, इस सीमित संसाधन के साथ ही अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से अंजाम देना है। दोस्तों, जब हमारे पास संसाधन सीमित होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अब पैसा हमारे पास कम है, तो हम पहले जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, पहले हम उसको खरीदते हैं। यानी कि जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, पहले हम लोग उसको खरीदते हैं। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। पहले जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, पहले हम लोग उसको इकट्ठा करते हैं, उसको खरीदते हैं। बाद में उसके बाद जो थोड़ा कम ज़रूरी है उसको लेते हैं, फिर और बचता है तो और जो कम ज़रूरी है उसको लेते हैं। मतलब क्या है कि हमारे पास समय सीमित है, तो इस सीमित समय को हम पहले उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा डालेंगे, जहाँ से हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, है ना? समय सीमित है, तो सीमित समय में पहले हम इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी सब्जेक्ट्स को टारगेट करेंगे, है ना? और सब्जेक्ट में भी इम्पोर्टेंट टॉपिकों को टारगेट करेंगे कि कहाँ किन किन टॉपिकों से सवाल हर साल लगभग ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा ना कि सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस और प्रीवियस ईयर के साथ, बेसिकली आपका एक दिन खराब होगा, मैं समझ सकता हूँ, पर आप 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे आप अच्छे से, या पूरा एक दिन ही सही, आप चीज़ों को देखें, समझें कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है यूपीएससी, है ना? पहले तो आप सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें कि किन किन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जब सब्जेक्ट वाइज फाइंड हो गया ना, तो आप उनमें से टॉपिकों को सेलेक्ट करें कि किन किन टॉपिकों से कैसे कैसे सवाल किस तरह से पूछे गए हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को ना? देखिए, हमारे पास जब समय कम है, तो हम नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं, और पढ़ना भी नहीं चाहिए, है ना? ये चीज़ें हमको शुरुआत से अप्लाई करना चाहिए, पर समय पर अब हमारे पास जो समय है, हम इसी समय में इस चीज़ों को देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं, जहाँ पे हमें पहले फोकस होना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे पिछले 5-7 सालों का अगर एनालिसिस करेंगे ना, तो आप पाएँगे कि एनवायरनमेंट सबसे छोटा टॉपिक है, पर सवाल इससे बहुत ही ज़्यादा पूछ रहा है ना यूपीएससी। तो पहले तो हम एनवायरनमेंट को टारगेट करेंगे, है ना? उसके बाद इकोनॉमी को आप टारगेट करेंगे, ये बेहतर रहेगा। इसके बाद हम पॉलिटी को टारगेट कर लें, फिर हम हिस्ट्री को टारगेट करें। हिस्ट्री में पहले मॉडर्न और एंशिएंट को टारगेट करें, फिर बचे हुए समय में मेडाइवल को टारगेट करें। कल्चर जो है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है कि इनके अंदर में इन्हीं कालखंडों में कला संस्कृति के क्षेत्र में चीज़ें कैसे चली हैं, वो होता है, तो वो इनसे जुड़ा हुआ होता है। आप जब इन चीज़ों को पढ़ें तो इनसे रिलेट करते हुए पढ़ें, आप वहाँ से चीज़ों को फाइंड कर लेंगे, क्वेश्चन लगाने में सक्षम हो पाएंगे, है ना? अगर आपको अलग से पढ़ना होगा तो इसके अलग से किताब ले सकते हैं, पर समय कम है ना, तो नितिन सिंघानिया सर की किताब बहुत मोटी होती है, पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप पढ़ेंगे तो टारगेट करके पढ़िएगा फिर, है ना? नहीं तो बहुत मोटी किताब है, समय सारा निकल जाएगा उसमें। हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने कहा पहले हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को फाइंड करेंगे, है ना? जैसे इन्वायरमेंट, फिर इकोनॉमी, फिर पॉलिटी, फिर हिस्ट्री। समझ रहे हैं ना? ये हो गया हमारे। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉरी ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना? ये हमारे चार छः विषय हो गए। इस क्रम में हम चीज़ों को ख़त्म करें, लेकिन ध्यान रहे, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ विषय है, तो जब आप इन्वायरमेंट पढ़ें तो ज्योग्राफी को साथ के साथ टारगेट करते चले, पढ़ते चलें, तो चीज़ें आपको ज़्यादा हेल्प करेंगी। इन्वायरमेंट का जुड़ाव ना सिर्फ ज्योग्राफी से होता है, बल्कि साइंस से भी होता है। अब हम बात करते हैं कि इनमें हम चीज़ों को कैसे पढ़ें। हमने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे का रीज़न है, जैसे मैंने अभी जो देखा, कई सालों का, पिछले 5-7 सालों का देखा हमने, तो इकोनॉमी और पर्यावरण से अगर देखें तो लगभग हर साल 37 से 40 सवाल पूछ लिए गए हैं, है ना? और उसी तरह से हिस्ट्री और पॉलिटी से देखें
तो लगभग 35 सवाल यहाँ से पूछ लिए गए हैं, है ना। भूगोल से देखें तो 8-10 सवाल लगभग वहां से पूछ लिए जाते हैं। साइंस से भी, माफ कीजिएगा, साइंस यानी साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनसे भी लगभग 8-10 सवाल हर साल पूछे गए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हम पहले जैसे बचपन में करते थे, जैसे हम घरों में करते हैं, वैसे हम यहाँ करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पहले हम उनको टारगेट करते चले, उसके बाद बचे हुए समय में बचे हुए टॉपिक को पढ़ें। अब दूसरी बात मैंने क्या कहा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, उन टॉपिकों को समूचा बराबर बराबर ना पढ़ें, हम उनमें भी चीजों को सेलेक्टिव पढ़ें। समझ रहे हैं ना। सेलेक्टिव मतलब छोड़ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप फला टॉपिक को छोड़ दीजिए ना। हम कह रहे हैं कि जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पहले हम उनको पढ़ें, उसमें भी। समझ रहे हैं। पहले उनको पढ़ें, उसमें भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले हम उनको पढ़ें, और इसी तरह से हर विषय में इस तरह से करते चलें। अब जब समय बच रहा है हमारे पास, तो बचे हुए टॉपिक को कवर करते चले। इस तरह से फायदा ये होगा ना, आपको बहुत अंदर से कंफर्टेबल फील होगा और आपको एनर्जी महसूस होगी। आपको लगेगा कि मेरा सिलेबस खत्म हो रहा है, मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। आपके एग्जाम में कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। इसलिए मैंने कहा टारगेटेड स्टडी कीजिए, सब्जेक्ट फाइंड कीजिए, उसके बाद उसके अंदर के टॉपिक को फाइंड कीजिए। ये तो बात होगी हमारी चीजों को कैसे खत्म करा जाए। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो समय है उनको यूटिलाइज कैसे करें। हमारे पास चूंकि आज 21 जनवरी है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप कब देख रहे हैं आप उस हिसाब से चलिएगा, है ना। तो हमारे पास 21 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी से लेकर के और 24 मई तक में 124 दिन का समय बचता है ना। तो इस 124 दिन को, यानी जो अपने पास संसाधन है, इसमें आपको खपा लगाना है और इस तरह से खर्च करना है। आप समझिए आप खर्च कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम रिटर्न के लिए खर्च कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आपको रिटर्न उसमें से खींचना है ना। तो चीजों को इस तरह से पढ़िए। अब बात करते हैं इनको तैयार कैसे करना है। तैयार करने के लिए आप 3 चीजों में इसको बांट के चलिए। पहला पढ़ने का समय, दूसरा रिवीजन का समय, और तीसरा प्रैक्टिस का समय। ठीक। पढ़ने के समय को ज्यादा दीजिए अभी। लगभग मार्च तक आप ज्यादा दे सकते हैं, है ना। पढ़ने का समय अभी ज्यादा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। मार्च हाफ तक खूब पढ़िए, चाप के पढ़िए, है ना। और रिवीजन का समय भी इसमें धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, ठीक है ना। मार्च अप्रैल तक आपका पढ़ाई रिवीजन खूब चले और इसमें आधा घंटा ही सही शॉर्ट नोट्स बनाने का समय दीजिए जरूर अपने आप को। शॉर्ट नोट्स में क्या कीजिए कि जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, उनको शॉर्ट नोट्स में भी बना लें, है ना, ताकि रिवीजन में समय कम लगे। विश्वास मानिए, लक्ष्मीकांत जैसी किताब को लड़के लोग 1.5 घंटे में रिवीजन कर लेते हैं, वो ऐसे नहीं होता है। वो शॉर्ट नोट्स के बल पे होता है। 1 से 1.5 घंटे में पूरा लक्ष्मीकांत खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं ना। वो शॉर्ट नोट्स में क्या होता है ना कि पूरे 20 पन्ने की चीज को, 40 पन्ने को, 80 पन्ने की चीज को लोग 1 से 1.5 पन्ने में लिख देते हैं, शॉर्ट छोटे छोटे वर्ड में, तो जल्दी से हो जाता है। ऐसे ही आप भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो बड़ा है उसको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कंसाइज कर दीजिए। आपको विश्वास मानिए बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। पढ़ने का और रिवीजन का समय हो गया, अब होता है प्रैक्टिस का समय। तो अब जो बचे हुए समय है ना, उनको आप प्रैक्टिस को दीजिए। समझ रहे हैं ना। और प्रैक्टिस हम तो ये मानना है मेरा कि रोज 20-20 सवाल करिए अभी से ही। 20 सवाल 25 सवाल अभी से ही करते चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप जो पढ़ रहे हैं उसका साथ साथ प्रैक्टिस भी होगा ना, तो जहन में बैठते जाता है। आपने पढ़ा और आपने उसे क्वेश्चन लगा लिया तो वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है आपके लिए। तो बचे हुए समय को आप इस तरह से यूटिलाइज करें। बाकी मेरे भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे से सफल हो, सभी आप आगे बढ़ें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जब टेस्ट सीरीज की हम बात करते हैं ना, तो पहले आप विजन का टेस्ट सीरीज लगाएं। विजन के अलावा आप दृष्टि, हिंदी में है तो विजन, दृष्टि और फॉरम वगैरह लगा सकते हैं, और इंग्लिश से है तो विजन, वाजीराम और फॉरम का या इनसाइट का टेस्ट लगा सकते हैं। इस तरह से आप लगाते चले, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।